सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज की सुंदर समय और उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज जो पवित्र वचन प्रभु जी आप हम सबों के लिए लेकर आए प्यारे पिता, प्रभु उस वचन को बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा हुए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उस वचन को सुनकर सिर्फ हम सुनने ही वाले नहीं परंतु उस वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता, ताकि वो वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरे। आपके पवित्र नाम की महिमा के धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों से देखेंगे कि खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया हालेलुया। बुद्धि के विषय में तो सब कोई जानते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, हालेलुया हालेलुया, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए अपना काम यूं ही कहीं से भी निकाल सकता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन खुदा का वचन कहता है बुद्धि के साथ साथ तुम्हारे पास समझ भी होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्या होना चाहिए? समझ भी होना समझ भी होना चाहिए। सिर्फ बुद्धि बस कोई काम की नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बुद्धि के साथ साथ समझ भी आपके अंदर होना, सेंस आपके होना जरूरी है। आपके अंदर में लिखा है भजन संहिता अध्याय 49 अध्याय 49 के 20वें वचन में हम देखेंगे, लिखा है मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, मतलब सम्मानित भी हो, रिस्पेक्टेड मैन क्यों ना हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं। हालेलुया हालेलुया। जो मर मिटते हैं। देखो कितना बड़ा बात बोलते हैं यहाँ पास खुदा का वचन कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित और सम्मानित रिस्पेक्टेड व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके पास समझ नहीं है तो वे, लिखा है परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है। तो वो मनुष्य एक पशु के समान है यदि उसके पास समझ नहीं है, क्योंकि बिना समझ के, बिना सेंस के आप अच्छे भले और भले बुरे को नहीं परख सकते। हालेलुया हालेलुया। बुद्धि आपको सक्सेस पढ़ने में अगुवाई करती है, लेकिन समझ आपको भले और बुरे का ज्ञान परखने में अगुवाई करती है। हालेलुया हालेलुया। खुदा का वचन इसलिए कहता है मेरे प्रियो कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परंतु वे यदि समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान हैं। हालेलुया जो मर मिटते हैं। हम जब एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं जो बहुत प्रतिष्ठित था, जो अपने राज्य में सबसे बड़ा धनवान और सामर्थ्यशाली राजा था, उसका नाम था सुलेमान। हालेलुया जब हम उसके जीवन में देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन वो जानता था कि बिना समझ की, हालेलुया बिना समझ की, समझ दो प्रकार की होती है, एक संसारिक समझ और एक आत्मिक समझ। हालेलुया हालेलुया। उसको पता था कि मैं बिना समझ के इतनी बड़ी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। तो हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो खुदा का वचन कहता है कि सुलेमान राजा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तू अपने दास को अपने लोगों का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे, ताकि मैं भले और बुरे को परख सकूं और इनका न्याय कर सकूं। हालेलुया हालेलुया। तो इतना बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष को भी पता है, जैसा खुदा का वचन कहता है, वो राजा को पता है कि बिना समझ के मैं कुछ काम का नहीं, ना ही मैं राज्य पाठ चला सकता। हालेलुया हालेलुया। समझ का होना हमारे जीवन में वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि के साथ साथ समझ का भी होना। राजा को हम देखते हैं तो वो परमेश्वर से यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे समझने की शक्ति दे, ताकि मैं भले और बुरे को परख सकूं कि कौन भला है और कौन बुरा है, कौन भलाई की बातें करता है, कौन बुराई की बातें सोचता है। हालेलुया हालेलुया। ताकि मैं उसके हिसाब से न्याय कर सकूं। हालेलुया हालेलुया। एक समझता है कि मैं किसी व्यक्ति का न्याय करूं या किसी व्यक्ति को मैं परख सकूं, तो उस व्यक्ति के अंदर समझ का होना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ना समझ व्यक्ति, हालेलुया हालेलुया। ना समझ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति तो कहता है कि कोई परमेश्वर है भी नहीं। हालेलुया भजन संहिता में लिखा है कि मूर्ख व्यक्ति कहता है कि कोई परमेश्वर ही है नहीं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर है, तभी तो ये सृष्टि चल रही है। परमेश्वर है तभी तो ये पृथ्वी हवा में उड़ रहा है।
ईश्वर है, तभी तो सूर्य अपने समय में आता है और अपने समय में चले जाता है, चंद्रमा और तारागण अपने समय में आता है और अपने समय में चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है, इसीलिए आज ये सृष्टि बनी हुई है, स्थिर हुई है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब की नष्ट हो जाती है। आमीन, आमीन। तो इसीलिए हमारे अंदर समझ का होना बहुत ही जरूरी है। हम भजन संहिता में देखेंगे तो वो सुलेमान जिसको खुदा ने जब वो आशीष मांगता है, समझने की शक्ति मांगता है, तो परमेश्वर समझने की शक्ति देता है, साथ में बोलता है कि तुझे बुद्धि और विवेक मिले, शुद्ध बुद्धि शुद्ध विवेक मिले, और उसके साथ साथ उसको धन संपत्ति भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उसको धन संपत्ति भी देता है। एक व्यक्ति तो सिर्फ परमेश्वर से समझने की शक्ति मांगता है कि वो उसकी प्रजा का, जिस पर उसको परमेश्वर ने राजा ठहराया, वो उसका न्याय कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि विवेक दी और साथ में उसको धन संपत्ति भी दी, और कहते हैं कि उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ना तो दुनिया में कोई है और न ही कभी होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वही सुलेमान नीति वचन, जो नीति वचन की पत्री जो लिखा हुआ है, जो नीति वचन के 4 के हम देखेंगे कुछ वचन को। नीति वचन में वो सुलेमान कहता है अध्याय 4 में, कहता कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। पिता की शिक्षा कहाँ है? ये बाइबिल, ये परमेश्वर का वचन, ये हमारे पिता का वचन है, जिसपे हमारे लिए बुद्धि, समझ, विवेक, ज्ञान सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का ये वचन कहता है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मन लगाओ, परमेश्वर के वचन को मनन करने में मन लगाओ, क्योंकि लिखा है, हम साथ में पढ़ेंगे अध्याय 4 के 7 में, तो यहाँ पास लिखा है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, कोशिश कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे तो प्राप्त कर, चाहे धन संपत्ति प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे जो कुछ तुझे प्राप्त करने की इच्छा है तो प्राप्त कर, मना नहीं है, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ की प्राप्ति का यत्न, कोशिश की समझ की प्राप्त करने की कोशिश तेरे जीवन में घटने ना पाए, उसके लिए तू कमजोर होने ना पाए, क्योंकि समझ के बिना तू कुछ नहीं है। हालेलुया, बुद्धि तो है लेकिन साथ में समझ का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, जब हम उसी सुलेमान राजा के जीवन में देखते हैं तो 2 लेडी आती है, उसके दरबार में 2 लेडी आती है और दोनों लेडी के एक बच्चे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो रात में सोए रहते हैं तो एक का बच्चा उसी के ऊपर दब के मर जाता है। हालेलुया, और उसी रात में एक लेडी जिसका बच्चा जीवित रहता है वो सोए रहती है, लेकिन जिसका बच्चा मर जाता है वो जीवित हो जाती है, मतलब जब जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तब वो क्या करती है, अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को उसके ऊपर ट्रांसफर कर देती है और जीवित को अपना ले लेती है। हालेलुया, लेकिन जब वो लेडी सुबह उठती है तो देखती है कि ये बच्चा मेरा तो नहीं है, मेरा बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बच्चे को उसको पहचान है। हालेलुया, तो इसी विषय में उन दोनों के बीच में बहस होती है और वे राजा के समक्ष में उपस्थित होते हैं। तब राजा वो समझ के साथ जो खुदा ने उसे दिया रहता है, हालेलुया, वो बुद्धि वो समझ के साथ में वो उनका न्याय करता है और कहता है, राजा जब उनसे पूछता है कि ये बच्चा किसका, बोलते हैं कि मेरा है, वो बोलता है कि मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। तब वो राजा उनसे कहता है कि एक काम करो, इस बच्चे को 2 भाग कर दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको राजा को मालूम था कि जिसका बच्चा है वो उससे प्रेम करता है, तो ऐसा नहीं चाहेगा कि वो कटने के बाद मेरे पास आए। इससे अच्छा, इससे भला है कि वो जीवित रहे, भले वो मेरे पास रहे या न रहे। आमीन, आमीन। जैसा हम कहते हैं ना कि मेरा बेटा है, चलो ठीक है, जहाँ भी रहे खुश रहे, बस मेरी यही दुआ है। हालेलुया, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसकी हानि नहीं चाहते, चाहे वो हमारे पास रहे, हमको मिले या ना मिले। हालेलुया, वो लेडी कहती है कि मुझे बच्चा मिले या ना मिले, वो अपने मन में सोच के बोलती है कि
उसको रहने दो, बच्चा उसी को दे दो। राजा उसी वक्त समझ जाता है कि ये बच्चा, हालेलुया, क्योंकि वो दूसरी लेडी वो कहती है ठीक है काट दो और एक हिस्सा उनको दे दो, एक हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन वो राजा समझ जाता है कि जिसका बेटा हो वो कभी नहीं बोलता कि उसे काट दो, हालेलुया, क्योंकि वो अपनी बच्चे की भलाई चाहेगा, चाहे वो जहाँ भी रहे, जीवित रहे, कुशल से रहे, हालेलुया। तब राजा उसके अपनी बुद्धि और अपनी समझ के साथ, जो स्पिरिचुअल बुद्धि, स्पिरिचुअल समझ जो खुदा ने आत्मिक समझ उसे दिया है, उस समझ और बुद्धि के साथ वो उनका न्याय करता है और वो जान जाता है कि ये बच्चा उस लेडी का है जिसने उसे कहा कि हालेलुया उसको दे दो, हालेलुया, उसको काटो नहीं परंतु उसको दे दो। तो उस समझ के साथ में उसने उनका न्याय किया। आमीन, आमीन। इसीलिए हमारे अंदर समझ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हालेलुया, ताकि हम जब ऐसा समय आए तो हम भले और बुरे का ज्ञान रख सके, हालेलुया। कौन भला है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है, हम सिर्फ बुद्धि से ही सच्चे और झूठे का फर्क नहीं कर सकते, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए समझ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं, खुदा का वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश कर, रोज कर। जो कुछ तो प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ किसी का कोशिश घटने ना पाए, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है बुद्धि भी प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर। लेकिन जो कुछ तो प्राप्त करना है तो कर, लेकिन समझ की प्राप्ति में कभी भी कोशिश को घटने ना दे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि और समझ से ही तो एक सामर्थशाली व्यक्ति बनेगा, सामर्थशाली। जो भी हिस्से में तू जाएगा उस हिस्से में तू सामर्थशाली होगा, हालेलुया, हालेलुया। उस हिस्से में तू हमेशा प्रतिष्ठित होगा और ज्यादा प्रतिष्ठित होगा, हालेलुया। और यदि तू प्रतिष्ठित पहले से है लेकिन तेरे पास समझ नहीं है तो तू उस पशु के समान है जो मर मिटते हैं। आमीन, आमीन। इस वचन से खुदा हम सबको, परमेश्वर से खुदा ने हमें वो सामर्थ्य दिया शैतान की सारी शक्तियों पर। हम शैतान को अभी इसी वक्त अपने जीवन से और अपने परिवार से हुक्म देते हैं कि वो हमारे जीवन को छोड़े और चले जाए, क्योंकि खुदा ने हमें वो अधिकार दिया है। तो आप मेरे साथ में उस अधिकार का जो परमेश्वर ने आपको दिया है इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसीलिए आप अपनी फाइट खुद लड़ें और अभी इसी वक्त अपनी बीमारियों को और शैतान की शक्तियों को अपने जीवन से, अपने परिवार से निकाले और बोले ए शैतान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ मेरे जीवन मेरे परिवार को छोड़ और चला जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर मैं तुझे हुक्म देता हूँ, शैतान, मेरे मन को भरमाने वाले, पाप कराने वाले, गुस्सा कराने वाले हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं हुक्म देता हूँ, मेरी आवाज को सुनो, और निकल जाओ, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो। जो भी बीमार है अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे और फायर को रिलीज करे। अभी आप जब फायर भेजते हैं तो यीशु मसीह उसमें फायर भेजता है और वो बीमारी मैं देखता हूँ वो धुआं बन के उड़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे और बोले ए बीमारी, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मेरी बॉडी को छोड़ और चला जा
और चला जा होली गोस्ट फायर होली गोस्ट ये बीमारी बॉडी को छोड़ मेरे बॉडी को छोड़ और चला जा अभी इसी वक्त राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आजाद हो चुका हूँ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैं आज आजाद हूँ हर एक अंधकार की शक्तियों शैतान की शक्तियों से हर एक बीमारियों से मैं आजाद हूँ पिता धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह पवित्र धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करता हूँ मैं धन्यवाद मैं करता आपका हूँ धन्यवाद मैं करता आपका हूँ धन्यवाद प्रार्थना करता यीशु के नाम में मांगता हूँ हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन।